and you all are most welcome to your own platform Physics by VK Chaudhary. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल डू डिस्कस अबाउट द अलजेब्रा. आज अपन पढ़ेंगे अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे. अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं बेसिकली अलजेब्रा क्या होता है. अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा क्या होता है? मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है जो क्या करती है, कोई भी प्रॉब्लम्स अगर दी गई हो तो उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करती है. तो सबसे पहले देखते हैं इसका जनरली वर्क क्या होता है. ये क्या करता है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको क्या करती है, इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करती है. ये इसका बेसिक फंडा होता है यहाँ पे. ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इक्वेशन कितने टाइप्स की होती है. अब इक्वेशन के बारे में देखते हैं, इक्वेशन कौन कौन सी इक्वेशन होते हैं, कितने टाइप्स की होती है, तो उनके बारे में अपन यहाँ पे आगे पढ़ेंगे. तो जनरल क्या होता है, इक्वेशन 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, एंड सेकंड क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. तो आइए अब अपन चलते हैं इनकी डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे देखते हैं. तो फर्स्ट हेडिंग डालिएगा सबसे पहले लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन. ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, मैं इसके फॉर्म लिखता हूँ, जनरल फॉर्म लिखता हूँ लीनियर इक्वेशन की. ये होती है जैसे ax + b = 0. ये इसकी बेसिक जनरल फॉर्म होगी. तो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर होती है जहाँ पे क्या होता है, a एंड b वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है हमेशा, और जो x होता है वो क्या होता है, वेरिएबल. ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन को देखते हुए अपन क्या कर सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन काम में ले सकते हैं. जैसे इसमें यहाँ पे देखते हैं x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है या नहीं है. तो यहाँ पे एक लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन, इसमें इसका पॉइंट लिखते हैं. क्या क्या लिखेंगे, x की हाईएस्ट पावर 1 होगी. ठीक है, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगी. हमेशा आपको एक तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना, जहाँ पर भी x की पावर 1 दिख जाए तो वो हमेशा क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी. जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने, 3x + 2 = 0. ठीक है, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी, यहाँ पे 1 है ही नहीं. तो ये क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया. जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 5x - 3 = 0. कुछ भी ले लो, x - 4 या x + 4 = 0. अब यहाँ पे देखो, x की हाईएस्ट पावर भी 1 है, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है या नहीं. तो जहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 1 आ जाए वहाँ पे कितने क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी. अब इसके एक टर्म्स और है, एक कंडीशन और क्या है, अगर जितनी एक जो रूल होता है वो कितना, जितनी x की हाईएस्ट पावर होगी उतने क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे. तो यहाँ पे कितने हाईएस्ट पावर कितने, 1 है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी कितना होगा, हमेशा 1 होगा. तो यहाँ पे लिखेंगे हियर solution of x will be only 1. या इसको यहाँ पे हिंदी में लिखो, यहाँ पर ऐसे लिख दो, ओनली, सीधा सीधा लिख दो, ओनली 1 सॉल्यूशन होगा. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना. दो कंडीशन ध्यान रखना, 3 ध्यान रखना. ax + b इसकी जनरल फॉर्म होगी, और इसमें एक तो ये ध्यान रखना है, और इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है. सेकंड क्या होता है, इसमें जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे. तो इसमें अगर एक हाईएस्ट पावर हो तो इसमें सॉल्यूशन हमेशा 1 होगा. अब एक सॉल्यूशन अपना कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं. जैसे ये है 3x + 2, इसको सोल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को आगे. अब तो इसको ऐसे लिखे 3x + 2 = 0 है नहीं इस एग्जाम. अब 2 को उधर भेज दो तो क्या बन गया, 3x = -2. x = कितना बन गया, 2/3. तो यहाँ पे क्या, x का कितना सॉल्यूशन प्राप्त हुआ अपन को, 1 हुआ नहीं हुआ. अब यहाँ पे करते हैं, जैसे थर्ड एग्जांपल देखते हैं, और थर्ड एग्जांपल देख लो, x + 4 = 0. ठीक है, अब x -4 4 को उधर भेज दिया, -4 हो गया. तो x = कितना बन गया, -4. बना नहीं बना. इस तरह क्या होगा,
एक्स के हमेशा यानी जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने अपन को जाएंगे सॉल्यूशन यहाँ पे गेट कर सकते हैं। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन हो तो आप जनरली इतना ही है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। अब अपन देखते हैं सेकंड इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, वो कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन होगी तो सेकंड इक्वेशन को देखते हैं अपन, वो किस फॉर्म में होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में अपन देखते हैं यहाँ पे। तो हेडिंग डालिएगा, सेकंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है इसका देखते हैं, इसकी जनरल फॉर्म देते हैं, किस फॉर्म में लिखी हुई होती है, लीनियर क्या किस फॉर्म में लिखी होती है, जैसे ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये अपन ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। तो अब ये किस फॉर्म में लिखी होती है, जनरली ऐसे इस फॉर्म में लिखी हुई ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होगी, इस तरह लिखी होगी। इसमें क्या होगा, यहाँ पे a b एंड c क्या होगा, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, और अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x क्या है, वेरिएबल है, x स्क्वायर x दोनों क्या है, वेरिएबल। अब बट यहाँ पे एक और अपन क्या बोल सकते हैं, एक को यहाँ पे एक को बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। बी क्या हो गया यहाँ पे, एक्स ओनली एक्स का कोफिशिएंट हो गया। सी क्या हो गया यहाँ पे, ओनली कांस्टेंट हो गया। तो आप इस ऐसे भी लिख सकते हो, ए को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बी क्या हो गया यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें दो तीन कंडीशन है इसकी, वो देखते हैं, वो लिख लो आप। इसमें क्या है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा इस जनरल फॉर्म के ऊपर। इसमें एक चीज़ तो देखिए, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने 2 है, नहीं है, तो एक्स की इसमें क्या होगी, हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी हमेशा ही। तो यहाँ पे लिखो एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होगी। ठीक है, अगर इसके हाईएस्ट पावर 2 होगी तो सॉल्यूशन कितने होंगे, 2 होंगे। जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। तो आइए इसके नेक्स्ट स्टेप आइए इससे लिख सकते हो, देयर विल बी 2 सॉल्यूशंस ऑफ एक्स। एक्स के कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन होंगे। ये दो सॉल्यूशन होते हैं वही क्या कहलाते हैं, यहाँ पे रूट्स कहलाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब जनरल देखते हैं, इसके एग्जांपल देखते हैं किस तरह लिखी हुई होगी। जैसे यहाँ पे लिखते हैं एग्जांपल 1 लिखिएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, a हो गया, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपैरिजन करो, सेम फॉर्म है नहीं, इसी तरह लिखी हुई आती है। जैसे सेकंड एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इसको हमेशा ध्यान रखना, आपको इस पे ध्यान रखना, पावर पे। एक्स की पावर कितने, 2, एक्स की पावर कितने, 1 है, एक्स की पावर हाईएस्ट पावर कितने, 2 है। यहाँ पे इस चीज़ के बारे में देखना ओनली कि एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी। अपन ने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था, तो ठीक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोला था, जितनी हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर कितनी होती है, इसकी 2 हाईएस्ट पावर होती है। उस 2 हाईएस्ट पावर होगी तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 2 होंगे। तो 2 सॉल्यूशन को फाइंड आउट कैसे करते हैं उसके बारे में अपन यहाँ पे देखते हैं, कुछ फॉर्मूला है एक, उसके बाद देखते हैं। जनरली इसकी फॉर्म क्या आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। होती है नहीं होती, होती है ना। अब अपन देखते हैं इसमें इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। लेट्स सॉल्यूशन क्या उसके x1 एंड x2 है, मतलब ये क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए। अब इनको सोल्व करने का क्या है, इनको फाइंड आउट करने का क्या मेथड है, x1 एंड x2 अगर 2 सॉल्यूशन है तो उनको कैसे निकालते हैं, इनका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का कितना आ गया, रूट आ गया। ठीक है, अपॉन में कितना है 2a। ये आपको क्या करना, फॉर्मूला याद करना, इससे कंप्लीट आपके क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। कौन कौन से रूट्स हैं, रूट्स दोनों रूट्स आ जाएंगे। इसमें देखते हैं अब ए बी सी, क्या पे ए क्या है, इसका कंपोनेंट,
कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है ओनली एक्स का कोफिशिएंट है, और सी क्या है यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट की वो है। अब अगर x1 x2 के दोनों के अलग अलग अपन को निकालना है तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसे x1 का निकालना हो, एक कोफिशिएंट तो माइनस माइनस का बी, अब प्लस माइनस तो एक और आप प्लस ले लो यहाँ पे, तो क्या बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a ऐसा कैसा। अब x2 का निकालना तो x2 में क्या करोगे आप माइनस बी, यहाँ पे प्लस ले लिया, अब की बार क्या ले लेना आपको माइनस ले लेना है, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट डिवाइडेड बाई 2a। ये चीज़ आप इस तरह कह सकते हो, दोनों को निकाल सकते हो, ठीक है, हो गया। अब जैसे रूट्स ये हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब अपन देखते हैं इन बिना रूट्स निकाले आप किसी भी चीज़ को कैसे फाइंड आउट करते हो। जैसे इन रूट्स को अगर x1 और x2 है, इनका सम वगैरह कैसे निकालते हैं, जैसे x1 प्लस x2 ये इनका क्या होगा सम हो गया, और क्या हो गया अगर प्रोडक्ट निकालना x1 इंटू x2, दोनों का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और डिफरेंस कैसे निकाले x1 माइनस x2, इनको कैसे निकालते हैं, तो इनके बारे में अपन यहाँ पे देखते हैं आगे। इनको निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने पास यहीं से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। ये अपना फॉर्मूला है, इसको जान दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो अब फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कैसे होता है, मतलब x1 प्लस x2, ठीक है, x1 प्लस x2 ये सम हो गया, ये हमेशा कैसे लिखा जाएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, इस चीज का ध्यान रखना। ये माइनस बी अपॉन कैसे, ये इसके फॉर्म आगे कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बी क्या है पे एक्स का कोफिशिएंट है और ए क्या है पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। अगर अपन को निकालना है सेकंड नंबर निकालना है, क्या लिखना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स का प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, x1 x2 दोनों का प्रोडक्ट निकालना हो, कितने किसके इक्वल्स टू होता है c अपॉन a के इक्वल्स टू होता है यहाँ पे, ठीक है। ये दो चीजें ध्यान रखनी है। x1 प्लस x2 का सम तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट क्या होता है x1 इंटू x2 का x2 इक्वल्स टू c अपॉन a के इक्वल्स टू होता है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अपन क्या करना है, आपको बिना रूट्स निकाले इसका डायरेक्ट कोई, जैसे x1 प्लस x2 माइनस, वो कैसे निकाल देते अपन ने, वो निकालते माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उस फॉर्मूले को यूज किए बिना ही आपको क्या करना है डायरेक्ट इनका सम वगैरह निकालना है, मतलब सम और प्रोडक्ट वगैरह निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, तो इसमें जैसे इसके कंपैरिजन कर लो पहले जनरल फॉर्म की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है इसकी कंपैरिजन करो, ए की जगह कितना है यहाँ पे ए इक्वल्स कंपैरिजन कितना कितना क्या होगा ए इक्वल्स 3, बी इक्वल्स टू कितना है 4, यहाँ से सी इक्वल्स टू कितना है 1। अब अगर अपन को निकालना है फर्स्ट क्या निकालना है सम, सम के क्या लिए क्या करेंगे x1 प्लस x2 क्या होता है यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए होता है, नहीं होता है यहाँ से, तो माइनस बी अपॉन ए, तो बी कितना है यहाँ पे 4 और ए कितना है 3 और ये ऊपर माइनस का माइनस, तो सम कितना होगा -4/3। इसी तरह करते हैं अगर प्रोडक्ट निकालना अपन को, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे x1 x2 किसके बराबर होते हैं c अपॉन ए, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट 1/3 बन गया नहीं बने। इसी तरह अपन डायरेक्ट निकाल सकते, बेसिकली क्वेश्चन इसी पे आता है। तो आपको वहाँ इसको लर्न करने पे क्या करने पड़ेगा, उसके बाद में आपको क्या करना, जो फॉर्मूला दे गया उसको यूज किए बिना आप डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी आती है, अपनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, वो क्या आती है डिफरेंस कैसे निकालते हैं। कई बार डिफरेंस पूछ लेता है, उसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ मैं कि रूट्स का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे तो हेडिंग डालिएगा सी डिफरेंस ऑफ
रूट्स, ठीक है, जिसको कैसे शो करते हैं जनरली x1 माइनस x2, ठीक है। इसको निकालने का आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, ठीक है। इसको लर्न करने के इससे आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। ये बताऊंगे आया कैसे, ये भी मैं बता सकता हूँ अगर आप चाहो तो, बट बेसिकली इतना ध्यान रखना। अब इसमें x1 प्लस x2 आप जानते हो, x1 प्लस x2 कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये सम हो गया। और यहाँ पे देखो ये x1 x2 मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, इसका प्रोडक्ट हो गया। सम और प्रोडक्ट आपको पता है तो आप डिफरेंस डायरेक्ट निकाल सकते हो इसमें। इसको जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कैसे डिफरेंस वगैरह निकालते हैं, तो इसका एक एग्जांपल सोल्व करते हैं अपन यहाँ पे। जैसे एग्जांपल दे दिया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको क्या है, इस इक्वेशन से कंपैरिजन करा, या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करना। एक कितना बच गया, एक का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एक कितना है 1, यहाँ पे b कितना है -3 एंड c कितना है 4, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इनका सम निकालते हैं सबसे पहले। सम, तो सम कितना हो गया, x1 प्लस x2 कितना हो गया माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन के बी कितना है -3, तो माइनस इंटू -3 अपॉन ए कितना है यहाँ पे 1 लिख लिया। तो x1 प्लस x2 कितना हो गया, यहाँ से माइनस माइनस प्लस कितना बच गया 3, ये निकाल लिया अपने। अब इसमें देखते हैं एक प्रोडक्ट निकाल देते हैं इसका। तो x1 x2 ये क्या होता है अपन जानते हैं c अपॉन ए होता है, तो x1 x2 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, c कितना है यहाँ पे 4 और a कितना है 1 है, तो 4/1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 के इक्वल्स टू हो जाएगा, आप सीधा 4 लिख दो, ये आ गया। अब इस वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर रखो यहाँ पे, तो क्या बन गया, फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल्स टू डिफरेंस निकालने क्या करेंगे, पहले जो सम है उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू जो प्रोडक्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे निकाल दे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 प्लस x2 ये, x1 प्लस x2 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर -4 x1 x2 ये क्या आ गया, इसका प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट कितना है 4 है, इंटू 4 कर दिया आपने। अब इसको सोल्व करो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ गया 4 इंटू 4 16, अब इसको माइनस किया तो कितना बच गया माइनस के 7, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस, अब अपन को क्या निकालना, x1 माइनस x2 का दोनों साइड क्या कर दो अंडर रूट कर दो, तो क्या बच गया x1 माइनस x2 कितना बच गया प्लस माइनस √7 बच गया। ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह क्या कर सकते 3 आइडेंटिटीज है, इनको आप याद करते हैं या लर्न करके आप डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो, आपको फॉर्मूला का यूज में लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अलजेब्रा का क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तीनों सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड डिफरेंस कैसे निकालते हैं किसी रूट्स का, इसके बारे में। अब अपन देखते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूले को देखते हैं, क्या अलजेब्रा का फॉर्मूला वगैरह क्या होता है, कुछ काम में आ जाए, मतलब जैसे a प्लस बी होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वगैरह, इनके बारे में देखते हैं अपन यहाँ पे। तो हेडिंग डालिएगा यहाँ पे, बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूला, ठीक है। बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जनरली आप जानते हो, मैं लिखवा देता हूँ एक बार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सेकंड निकालते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पर क्या इसमें सिमिलरिटी देखिएगा, a प्लस बी a माइनस बी, इसका एक कंबाइंड फॉर्म बनाते हैं, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। ठीक है, इसकी कंबाइंड फॉर्म बना दी मैंने। इसमें क्या हो गया, अगर ऊपर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, दोनों टर्म क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। अब थर्ड अपन देखते हैं फॉर्मूला यहाँ पे, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं अपन क्यूब के फॉर्म में देखते हैं, जैसे आपको दे दिया ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको कैसे लिखोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अगर आपको दे दिया अब ए माइनस बी, तो इसका क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब आपको इसका थोड़ा आइडिया बता देता हूँ, इसको कैसे प्लस माइनस का कैसे ध्यान रखना है, प्लस माइनस के फॉर्मूला को कैसे आप लर्न करोगे। इसमें देखते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो यहाँ पे सभी देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस है नहीं है, तो ये ध्यान रखना कि प्लस वाले में क्या है, सभी प्लस आएंगे। इसमें देखो माइनस वाले में क्या है, पहला छोड़ दो, सेकंड से माइनस माइनस माइनस, सभी माइनस आ रहा नहीं आ रहा, तो सेकंड वाले क्या आ जाएगा, माइनस वाले टर्म में क्या आ जाएगा, या माइनस वाले फॉर्म में क्या आ जाएगा, हमेशा क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। ए माइनस बी के होल क्यूब में सभी टर्म्स क्या आ जाएगी, माइनस के टर्म में आएगी। यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं इसमें अलजेब्रिक फॉर्मूला देख ले। अब मैं कुछ कैलकुलेशन को क्या करता हूँ, शॉर्ट कराने के लिए या इजी वे में कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए क्या करूँगा, मैं 2-4 बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक कैलकुलेशन या बेसिक वैल्यूज आपको लर्न करने के लिए दिखा देता हूँ, कैसे आपको उसको याद रखना है, वो आपके इजी वे में आप क्या कर सकते हो, उसको सोल्व कर सकते हो किसी भी चीज़ को। देखते हैं, तो यहाँ पे लिखो 2 या 3 बेसिक वैल्यू, यहाँ पे लिखो, तो बेसिक वैल्यू यहाँ पे लिख लो फॉर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए तो सबसे पहले अपन देखते हैं, जैसे ये है √2, अंडर√2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 होती नहीं होती, तो इसको क्या कर ले, जनरली क्या आप क्या लिख सकते हो, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 1.4 लिख लो इसको। अब सेकंड होती है अंडर√3, तो अंडर√3 को क्या होता है 1.743। ठीक है, इसको आप क्या सकते हो 1.7 के ऑलमोस्ट लिख सकते हो। अब जैसे आती है थर्ड आती है पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 लिख दो इसको, और वह कितनी होती है 22/7। ये क्या होती है आप याद रख लो, इसको एक आइडिया बता रहा हूँ, आगे आपके सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक देखते हैं, जैसे पाई का स्क्वायर आ गया डायरेक्ट, तो पाई का स्क्वायर को आप कितना ले सकते हो, ये क्या होता है बेसिकली 3.14 का स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, नहीं होता है। अब बाद में 0.4 का करो तो 0.85 को जैसे दे तो बेसिकली क्या जाएगा 9.85 के समथिंग हो जाएगा, जिसको अपन क्या कर सकते हैं ऑलमोस्ट 10 के इक्वल टू लिख सकते हैं। तो पाई सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, पाई स्क्वायर की जगह 10 भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आप में। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ बेसिक फ्रिक्शंस देखते हैं। फ्रिक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शन देखते हैं। फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे 0.5 को क्या लिखते हैं, 0.25 को क्या लिख सकते हैं, 0.75 को क्या लिख सकते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, तो हेडिंग डाली है यहाँ पे बेसिक फ्रिक्शन। अब बेसिक फ्रिक्शन में क्या फर्स्ट डालो, जैसे 0.5। ठीक है, अब इसको पॉइंट हटाओ आप एक बार, पॉइंट हटाए तो 5/10 बच गया, जिसको क्या लिख सकते हैं अपन 1/2। 5 से 1 टाइम नीचे 2 टाइम्स 1/2 मतलब, तो इसको क्या कर सकते हैं अपन 0.5 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसी तरह क्या करें, जैसे 0.25 पॉइंट हटाओ 25 बाई नीचे 20, तो कितना बच गया 1/4। तो 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट लिया 0.75, 0.75 को क्या 75 डिवाइडेड बाई 100, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 25 से डिवाइडेड क्या 75 कितना 3 बार 100 4 रहा, तो 3/4 लिख सकते हैं। अब जैसे फोर्थ नंबर आएगा जैसे 0.33, इसको क्या लिख सकते हैं
33 डिवाइडेड बाई 100। अब 100 में 33 का ऑलमोस्ट कितने बार होता है, 3 टाइम्स आता है, जो कितना 99। तो आप इसको ऑलमोस्ट कितना लिख सकते हो, 1/3 लिख सकते हो। अब इसी तरह आया फिफ्थ नंबर 0.66। 0.66 को क्या लिख सकते हैं, 66 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको 33 से डिवाइड करो तो कितना बन गया, 2/3 ऑलमोस्ट। तो ये क्या हो गया, आपको आगे किसी कैलकुलेशन को सोल्व करने में बिल्कुल आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे इसका अब आप देखते हैं कि इसका यूजेस कहाँ किया जाता है वो देखते हैं। जैसे आपको इक्वेशन दे दी, एग्जाम्पल दे दिया, मैं एग्जाम्पल सोल्व कराता हूँ। जैसे एग्जाम्पल दे दिया 0.66 इंटू 18, ठीक है। आपको इसको सोल्व करो जल्दी से, तो इसके क्या टाइम बचेगा। जैसे 0.66 को क्या लिख सकते, जनरल 2/3 लिखते निकले, 2/3 इंटू 18, 18 3 से 6 टाइम, 2 इंटू 6 कितना हो गया, 12 है, हो गई डायरेक्ट। इसी तरह करते हैं, जैसे 0.25 इंटू 24 ऐसे कर दिया। अब 0.25 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/4 इंटू 24, ये कितना 6 टाइम, आंसर कितना है, 6। इसी तरह अपन क्या कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अपना यहीं पे क्या होता है, टॉपिक खत्म होता है। ये क्या है, बेसिक एक टॉपिक था, इजी सा टॉपिक था। तो इसमें मैं एक बार समराइज कर देता हूँ अपने क्या क्या पढ़ा था इसके बारे में। सबसे पहले पढ़ा था हमने बेसिक अलजेब्रा के बारे में पढ़ा है। अलजेब्रा होती क्या है, तो अलजेब्रा क्या होता है, ये मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है जो क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम से क्या होता है, इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर दे। उसके बारे में बाद में अपने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, जिसकी फॉर्म क्या होती है, ax + b = 0, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो उसका सॉल्यूशन भी कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद में पढ़ा था हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पढ़ा था, इसकी जनरल फॉर्म की इक्वेशन लिखी थी, वो क्या थी, ax² + bx + c = 0, जिसमें a क्या था, x² का कोफिशिएंट था, b क्या था, x का कोफिशिएंट था। इसमें क्या था, हाईएस्ट पावर x की कितनी थी, 2 थी, तो इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, 2 आएंगे, जिनको क्या बोला था अपने, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के रूट्स बोले थे, जिनको फाइंड आउट करने का क्या था, एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था, -b ± रूट्स में b² - 4ac/2a। उसके बाद क्या था, अगर बिना रूट्स निकाले, अगर किसी भी इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है, अगर अपन को दे दे किसी भी क्वेश्चंस के अंदर, प्रॉब्लम्स के अंदर, उनके सम वगैरह निकालो, प्रोडक्ट निकालो और डिफरेंस निकालो। तो सम के लिए क्या किया था हमने, x1 + x2 = क्या हो गया, -b/a। और सम के लिए प्रोडक्ट के लिए क्या किया था, x1 × x2 = c/a। अगर डिफरेंस निकालना हो तो उसके लिए अपने फॉर्मूला लिखा था शॉर्टकट, वो क्या था, x1 - x2 का होल स्क्वायर इक्वल्स क्या हो गया, x1 + x2 का होल स्क्वायर -4x1 × x2, ठीक है। उसके बाद में क्या किया था हमने, बेसिक कुछ फॉर्मूले देख रहे थे अलजेब्रा के, वो क्या थे, a + b a - b का होल स्क्वायर दिया था, फिर a + b a - b का होल क्यूब के बारे में पढ़ा था। उसके बाद कुछ बेसिक वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखाई थी, जैसे √3 √2 वगैरह, इनकी वैल्यूज को अपन इजी वे में कैसे लिख सकते हैं, कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वेशन लिख सकते हैं। उसके बाद में पढ़ा था बेसिक फ्रैक्शन वगैरह, जैसे 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, 0.5 को 1/2 वगैरह लिख सकते हैं, और 0.66 को 2/3 वगैरह कैसे कन्वर्ट करके लिखते हैं। उसके बाद ये केस काम लिया था अपने किसी प्रॉब्लम को इजी वे में सोल्व करने के लिए। तो ठीक है, इतना अपना हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे, बायनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे कुछ GPFP के बारे में, सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो आगे अपन मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग एंड सपोर्ट।